8वीं वेतन आयोग देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर की उम्मीद बढ़ रही है। 8वीं वेतन आयोग से ये अपेक्षा की जा रही है कि पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को मौजूदा 15 साल से घटाकर 12 साल किया जा सकता है। यह मांग लंबे समय से कर्मचारी संगठनों और पेंशनर यूनियनों द्वारा उठाई जा रही थी। यदि ये सिफारिश मान ली जाती है तो देश भर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काफी आर्थिक राहत मिलेगी। इस बदलाव से न केवल पेंशनरों की मासिक आय बढ़ेगी, बल्कि वर्षों से चल रहे इस मुद्दे पर भी समाधान मिल जाएगा। पेंशन कम्यूटेशन क्या है और कैसे काम करता है? पेंशन कम्यूटेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में ले सकते हैं। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को यह विकल्प दिया जाता है कि वो चाहे तो अपनी पूरी पेंशन मासिक आधार पर ले या फिर पेंशन का कुछ हिस्सा तुरंत एकमुश्त राशि के रूप में प्राप्त करे। जो कर्मचारी एकमुश्त राशि का विकल्प चुनते हैं, उनकी मासिक पेंशन में से एक निश्चित राशि काट ली जाती है। ये कटौती एक निर्धारित अवधि तक जारी रहती है और इसके बाद पेंशन पूरी तरह से बहाल कर दी जाती है। वर्तमान में यह अवधि 15 साल तय की गई है। इसका मतलब यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपनी एकमुश्त राशि के बदले 15 साल तक कम पेंशन मिलती है और 15 साल बाद उसकी पूरी पेंशन बहाल हो जाती है। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि सरकार द्वारा दी गई अग्रिम राशि की भरपाई हो सके। कर्मचारी संगठनों की मुख्य शिकायत कर्मचारी संगठनों और पेंशनर यूनियनों का कहना है कि मौजूदा 15 साल की अवधि अनुचित और अधिक लंबी है। उनके अनुसार गणितीय हिसाब से सरकार सेवानिवृत्ति पर दी गई एकमुश्त राशि की भरपाई केवल 10 से 11 साल में ही कर लेती है। इसके बावजूद अतिरिक्त 4 से 5 साल तक पेंशन की कटौती जारी रखी जाती है। ये अतिरिक्त अवधि पेंशनरों के साथ अन्याय है, क्योंकि वे पहले ही सरकार को अपना पैसा वापस कर चुके होते हैं। इस मुद्दे पर कई बार न्यायालयों में भी मामले गए हैं। पेंशनर संगठनों ने तर्क दिया है कि 12 साल की अवधि न्याय संगत और गणितीय रूप से सही है। उनका कहना है कि अनावश्यक रूप से लंबी अवधि रखकर सरकार पेंशनरों के साथ आर्थिक अन्याय कर रही है। यह मुद्दा विशेष रूप से उन पेंशनरों को प्रभावित करता है जो सेवानिवृत्ति के बाद अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी पेंशन पर निर्भर होते हैं। न्यायपालिका का रुख और सरकारी नीति इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान गया है और अदालत ने भी 12 साल की अवधि को तर्कसंगत माना है। हालांकि न्यायालय ने इसे नीतिगत मामला बताते हुए अंतिम निर्णय सरकार पर छोड़ दिया है। अदालत का मानना है कि यह एक प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय है जिसे कार्यकारी शाखा को लेना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका भी इस मांग की वैधता को स्वीकार करती है, लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं के कारण सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार का रुख अब तक यह रहा है कि 15 साल की अवधि पेंशन प्रणाली की दीर्घकालीन स्थिरता के लिए आवश्यक है। सरकारी तर्क यह है कि 6वें और 7वें वेतन आयोग में भी इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। वित्तीय विशेषज्ञों की सिफारिश और दीर्घकालीन वित्तीय जोखिमों को देखते हुए यह अवधि तय की गई थी। सरकार का मानना है कि कम अवधि से पेंशन फंड पर अधिक दबाव पड़ सकता है। 8वें वेतन आयोग से उम्मीद है अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं, जिससे इस लंबे समय से लटके मुद्दे का समाधान हो सकता है। कर्मचारी संगठन और पेंशनर यूनियनें लगातार आयोग पर दबाव बना रहे हैं कि इस बार इस मांग को स्वीकार किया जाए। वेतन आयोग की जिम्मेदारी केवल वेतन निर्धारण तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारियों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सिफारिश करना है। यदि 8वीं वेतन आयोग इस मांग को मान लेता है तो इसका सीधा लाभ देश के लाखों पेंशनरों को होगा। उनकी मासिक पेंशन जल्दी बहाल हो जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विशेष रूप से वे पेंशनर जो अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर हैं, उनके लिए ये बड़ी राहत होगी। संभावित प्रभाव और चुनौतियां: यदि ये बदलाव होता है तो इसके व्यापक सकारात्मक प्रभाव होंगे। पहला प्रभाव ये होगा कि पेंशनरों की मासिक आय जल्दी बढ़ेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दूसरा प्रभाव ये होगा कि दशकों से चल रहा ये विवाद समाप्त हो जाएगा और कर्मचारी सरकार संबंधों में सुधार आएगा। तीसरा प्रभाव ये होगा कि न्याय की भावना का संचार होगा, क्योंकि गणितीय रूप से सही अवधि लागू होगी। हालांकि इस बदलाव से कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, क्योंकि पेंशन की पूरी राशि जल्दी देनी होगी। पेंशन फंड की दीर्घकालीन स्थिरता पर भी प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सरकार को इस निर्णय को लेते समय वित्तीय पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। निष्कर्ष और भविष्य की संभावनाएं: पेंशन कम्यूटेशन अवधि को घटाने की मांग न्याय संगत है और इसके पर्याप्त तर्क हैं। 8वीं वेतन आयोग के पास एक ऐतिहासिक अवसर है इस लंबे समय से लंबित मुद्दे का समाधान करने का। यदि ये बदलाव होता है तो ये न केवल पेंशनरों के लिए आर्थिक राहत लाएगा, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हालांकि सरकार को वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालीन प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा।